कि अगर आपको कोई भी इमेज क्लिक करना है तो उस इमेज क्लिक करने के लिए जितने लाइट की जरूरत पड़ेगी, वट एवर द अमाउंट ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड टू क्लिक एन इमेज, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोजर। ओके, अब उससे अगर ज्यादा लाइट अवेलेबल है हमारे सराउंडिंग में तो वट ऑब्वियस मेरा इमेज ब्राइट आएगा, जिसको हम लोग फोटोग्राफी के लैंग्वेज में ओवर एक्सपोज इमेज बोलते हैं। ओके और अगर डार्क इमेज आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे अंडर एक्सपोज इमेज। जैसे एलेक्स अभी आपके जो राइट हैंड साइड है वहां पर बहुत ज्यादा शेडोज है, आप जहाँ पर बैठे हो तो वहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमको पता नहीं चल रहा है, तो वो जो चीज़ है वहां पर शेडो अगर आप देख रहे हो लेकिन वहां पर इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रही आपको, तो आप बोलोगे वहां पे अंडर एक्सपोज इमेज है करके, राइट। अब इमेज में करेक्ट एक्सपोजर करके कोई एक चीज होती है, वो क्या होती है? तो जिससे यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो आपको दिखाई दे रहा है ये एक पर्टिकुलर शॉट है, यहाँ पर सेंटर में अगर आप देखोगे तो आपको इमेज ज्यादा ब्राइट भी दिखाई नहीं दे रही है, ज्यादा डार्क भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड देखता हूँ तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर जहाँ पे सन है वहां पर बहुत ज्यादा लाइट आ गया है, एंड वहां पर जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ कि लाइक यहाँ पर सन है या बादल है, जो भी होगा। सो इट मीन्स यहाँ पर जो हाईलाइट्स है वहां पर इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं हुई है। तो आपके फोटो में जो सबसे ज्यादा ब्राइट एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाईलाइट्स, जो सबसे डार्केस्ट एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं शैडोज। ठीक है, तो ये इस इमेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे हाईलाइट्स, ये जो डार्कन वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे शैडोज। तो आपकी कोई भी इमेज ले लीजिए जहां पर मैं अगर कोई फोटो क्लिक कर रहा हूँ तो हाईलाइट एंड शैडोज इन दोनों एरियाज में प्रॉपर इंफॉर्मेशन क्लिक होना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो इमेज क्लिक कर रहे हो उस इमेज को करेक्ट एक्सपोजर में क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पर अगर आप सेंटर पार्ट देखोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आसमान में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, बादल है वगैरह, कलर्स कैप्चर हुए हैं। साइमल्टेनियसली ये जो रॉक है ना यहाँ पर भी आपको थोड़ी बार इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इमेज देखूँ तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो पूरा पार्ट है पूरा डार्क हो गया है, तो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि वहाँ पर क्या है। वैसे ही ये राइट हैंड साइड में ये जो अपर पार्ट है ये आपका पूरा डार्क हो गया है, पूरा ब्राइट हो गया है। तो इसीलिए हमारे फोटो में हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि ये जो हम लोग बोलते हैं ना तीनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, वो किसके लिए? बिकॉज हमको ये जो इमेज है वो करेक्ट एक्सपोजर में क्लिक करनी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? इसमें किसको डाउट है? राइट। तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि करेक्ट एक्सपोजर क्या होता है, ओवर एक्सपोज क्या होता है और अंडर एक्सपोज क्या होता है। लेकिन उसमें और एक टॉपिक है जो हमको अंडरस्टैंड करना है बहुत अच्छे तरीके से, कि करेक्ट एक्सपोजर इज ऑलवेज अ सब्जेक्टिव। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात बताऊं तो मेरे लिए, अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मेरे लिए एक चीज अगर सामने प्लस या 10 रुपए रखे, सामने वाले के लिए भी वो 10 रुपए, लेकिन अगर मैं किसी अलग चीज को देखने की कोशिश करता हूँ, लाइक अगर एक आर्टिस्टिक नजरिए से देखूंगा तो मेरे लिए वो कागज का टुकड़ा हो सकता है, सामने वाले के लिए पैसे हो सकते हैं। तो वैसे ही जहां पर हम लोग बात करते हैं फोटोग्राफी में, तो ये इमेज कैसे क्लिक करना है, आप आपके इमेज में आपके व्यूवर्स को क्या दिखाना चाहते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। उस वक्त आप कुछ भी कीजिए, उस वक्त आप अंडर एक्सपोज क्लिक कीजिए, ओवर एक्सपोज क्लिक कीजिए, बिकॉज राइट नाउ यू हैव टू क्लिक विथ योर पर्सपेक्टिव, नॉट द व्यूवर्स पर्सपेक्टिव। जैसे अभी ये दो इमेजेस आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, तो मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सी इमेज आपको अच्छी लग रही है? एलेक्स, अनिधि, कौन सी इमेज आपको देखने के लिए अच्छा लगता है? फर्स्ट वाली। ये वाली या ए वाली? फर्स्ट जो वाली। ये वाली इमेज, करेक्ट। नहीं, जो पहली है मतलब जो उसके नीचे लिखी हुई है करेक्ट एक्सपोजर। ओके, तो आप बोल रहे हो कि ये जो राइट हैंड साइड में इमेज है ये इमेज प्रॉपर दिखाई दे रही है, करेक्ट? एलेक्स, आपको भी प्रॉपर दिखाई दे रही है? वो तो सीरियसली दोनों दिखाई दे रहे हैं अच्छे दोनों से? दोनों दोनों अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो अब एज अ थर्ड पार्टी पर्सन आपने जब इन दोनों को रिव्यू किया तो आप बोल रहे हो कि दोनों इमेजेस अच्छे हैं, लेकिन आप एक और चीज से मतलब एक और नजरिए से अगर देखने की कोशिश करोगे तो वहां पर आप कौन सी इमेज में आपको स्टोरी करनी हो रही है? फर्स्ट मतलब लेफ्ट वाली। लेफ्ट वाली, करेक्ट। राइट हैंड साइड में क्या दिक्कत है, उसमें स्टोरी क्यों नहीं पता चल रही आपको?
राइट हैंड साइड में भी वही फोटो कैप्चर हुआ है ना, तो वहाँ पर आपको वो सेटअप मतलब वो जो इमेज है वो क्यों क्लिक नहीं हो पा रही है, कुछ तो लॉजिक होगा ना उसका। फर्स्ट वाली इमेज में थोड़ी सी मिस्ट्री है। फर्स्ट वाली इमेज मैं मिस्ट्री है, ये वाली ब्राइट है ज्यादा। सॉरी लेफ्ट वाली इमेज में मिस्ट्री है, बट राइट वाली में काफी हद तक सारी इंफॉर्मेशन क्लियर दिख रही है, तो वहाँ ओके क्लैरिटी है बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे बताइए जो आप लेफ्ट वाली इमेज है उसमें आपको मिस्ट्री दिखाई दे रही है, वो एग्जैक्टली वहाँ पर क्या आपको मतलब क्या अंडरस्टैंड हो पा रहा है। मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि करेक्ट एक्सपोजर इज ऑलवेज अ सब्जेक्टिव। अब ये कैसे है, जैसे अगर आप इस इमेज की बात करते हो तो ये इमेज तकरीबन शाम को 4:30-5 बजे के आसपास क्लिक की गई होगी, क्योंकि मॉर्निंग में तो इतना सनलाइट नहीं आता, तो ये इमेज कम से कम 4:30 या 5 बजे के आसपास क्लिक की है। अब फोटोग्राफर ने यहाँ पर टेक्निकल सेटिंग्स करेक्ट रख के वो जो एक्सपोजर है उसको 0 पे रख के क्लिक किया होगा, तभी आप देख पा रहे हो जो पूरा इमेज है पूरा इमेज फ्लैट हो गया है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो उसने वही शॉट अंडर एक्सपोज शूट किया है, ये क्या 2 पॉइंट अंडर एक्सपोज है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि अब ये जो पर्टिकुलर फिशरमैन है यही आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, इसकी जो टोपी है, तो अब इस इमेज में आपका जो है ध्यान है वो सेंटर में जाएगा जहाँ पर ये फिशरमैन है। बाकी ये जो अनवांटेड पार्ट है यहाँ पर डार्क में जो भी पर्सन खड़ा है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो ये तो फोटोग्राफर को कुछ दिखाना था ही नहीं, तो उसको सिर्फ यहाँ पर यही जगह पे व्यूवर्स का अटेंशन ग्रैब करना है, इसके लिए उसने 2-3 स्टॉप अंडर एक्सपोज शूट किया। तो आप अगर इमेज अंडर एक्सपोज शूट कर रहे हो या ओवर एक्सपोज शूट कर रहे हो वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड होता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो वो जो कलर्स हैं सनलाइट के कलर्स हैं वो प्रॉपर आ गए यहाँ पे साइमल्टेनियसली ना, जो डार्कनेस है वो डार्कनेस एक मिस्ट्री क्रिएट कर रही है, तो एक ड्रामा क्रिएट हो रहा है लेफ्ट वाली इमेज में। राइट वाली इमेज में सारी चीज़ें फ्लैट है, ये अनवांटेड पर्सन है जो मुझे दिखाई दे रहा है जो मुझे नहीं देखना है, तो यहाँ पर आपका ध्यान बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पर पूरा ध्यान जो है वो अलग अलग जगह पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका जो ध्यान है वो जिस फिशरमैन के यहाँ पर ही आएगा, चाह कर भी आप यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रहा है तो आप देखोगे क्या, करेक्ट। सो दैट्स द रीजन ये बोला गया है कि दो भी करेक्ट एक्सपोजर होता है, ये ऑलवेज सब्जेक्टिव होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपके इमेज में क्या आप कैप्चर करना चाहते हो, या आप आपके इमेज को अंडर एक्सपोज शूट करना चाहते हो या ओवर एक्सपोज शूट करना चाहते हो, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, एलेक्स आपको, अलाइवा आपको, ओके